नहीं, अपना नजरिया बेचिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? पर सोचकर देखिए, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे काम करने के तरीके को और उसे दुनिया के सामने रखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। और यही वो पावरफुल आइडिया है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो अक्सर हमसे गलती कहाँ होती है? हम फंस जाते हैं एक फीचर ट्रैप में। ये बेचने का वो पुराना तरीका है जो अब उतना काम नहीं करता और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सोचिए, जब हमारा सारा फोकस सिर्फ फीचर्स पर होता है तो हम कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं? वही लोग जिन्हें बस एक क्विक फिक्स चाहिए। वो आते हैं, अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। कोई गहरा रिश्ता नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। क्या वाकई हमें ऐसे ही लोग चाहिए? जरा यहां देखिए, एक तरफ है फीचर्स की दुनिया, ट्रांजैक्शनल मतलब बस लेन देन वाली, बेजान। और दूसरी तरफ है नजरिए की दुनिया, मीनिंगफुल, जहां एक कनेक्शन बनता है, रिश्ते बनते हैं। फर्क तो बिल्कुल साफ है ना? तो सवाल यह है कि हमें किस तरफ रहना है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है हमारे नजरिए में एक बड़ा बदलाव। चलिए इस नए और पावरफुल तरीके को समझते हैं। एक ऐसा तरीका जो सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, जब हम नजरिया या पर्सपेक्टिव कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई ओपिनियन नहीं है। ये तो एक तरह से हमारे अंदर की आवाज है। दुनिया को देखने का हमारा अपना खास तरीका, हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, हमारा पैशन। यही तो वो चीजें जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। ये लाइन देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस बात का आईना है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। मतलब हमारा काम सिर्फ कोई चीज नहीं है, ये तो हमारे दिल का एक हिस्सा है, हमारी सोच का सबूत है। और पता है, जब कोई अपने काम में अपना दिल और अपनी आत्मा डालता है ना, तो एक जादू होता है। सही लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। वो लोग जो हमें समझते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हम उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें? वो लोग जो सिर्फ कस्टमर बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ टिके रहना चाहते हैं। ये रिश्ता 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले वो हमारे देखने के तरीके से, हमारे नजरिए से कनेक्ट करते हैं। फिर वो हमारे चॉइसेस की, हमारे फैसलों की कद्र करते हैं। और आखिर में जिन आइडियाज की हम परवाह करते हैं, वो भी उन आइडियाज के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। ये बनता है एक गहरा, सच्चा और अटूट रिश्ता। तो आखिर में हम किसे अट्रैक्ट करते हैं? हम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह महसूस करते हैं और हमारी तरह बनना चाहते हैं। यही है हमारे असली फैंस, यही है हमारा सच्चा परिवार। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी एनालॉजी, एक ऐसी तुलना जो इस पूरे आइडिया को एक साथ जोड़ देती है। और वो ये है कि हमारा काम एक आईना है। आईना। बस एक पल के लिए इस शब्द के बारे में सोचिए। जरा इमेजिन कीजिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो एक आईना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम एक आईना बन जाता है, और जो सही लोग हैं वो उसमें खुद को देख पाएंगे। वो उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, वो देखेंगे अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपनी पहचान का एक हिस्सा। और यही कनेक्शन सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा काम, चाहे वो कुछ भी हो, किस नजरिए को दिखाता है? हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? और कौन है जो हमारे इस आईने में खुद को देख पा रहा है?